आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 12। तो उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, ये उसके 5 यूनिट है, ये उसके 6 यूनिट है। अगर उसको हम 6000 में बेचते हैं 5 यूनिट को, तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। अगर उस सामान के 6 यूनिट को हम 7000 में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये इस टाइप में हमें बताना होगा। ठीक है, तो अब जितने में भी हम सामान बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस भले ही अलग है लेकिन कॉस्ट प्राइस तो 1 यूनिट का सेम ही होगा। तो देखो, ये सेलिंग प्राइस जो है, ये हमारे पास में किसका सेलिंग प्राइस है, 5 यूनिट का। तो 1 का निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 5 से। अब हमारे पास में हमें इतना पता है कि हम पिछली वीडियोज़ में समझ चुके हैं कि जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी हमें निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, 6000 डिवाइड बाय 5, ये क्या है, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है। यानी ये 100 प्लस किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। ठीक है? और इस क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया क्या, 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस आ गया। ये किसके इक्वल होगा, ये 7000 किसका सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास में, 6 यूनिट का। तो ये 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब ये है किसकी वैल्यू, ये 100 प्लस पी की। यहाँ पर जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो हमने पी मान लिया और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, 3 ज़ीरो से हमारी 3 ज़ीरो कैंसल हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आएगा 6, 5 और ये कितना 120 और ये 7/6 इंटू 100 प्लस पी बचेगा। ठीक है? दूतिया 6 और ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास में, ये 120 आएगा, 2 छिक्के 12 और ये 0, तो हमारे पास में सॉल्व करके आएगा। इसको काटेंगे तो 6 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 300 प्लस 3p इज़ इक्वल टू कितना, 5 ढाई 50, 50 और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 350। तो 3p की वैल्यू कितनी हो गई, 350 माइनस 300 यानी 50 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/3%। ये हमारे प्रॉफिट की प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास में, बाय सेलिंग 90 pens, blue pens for rupees 160, per person losses 20%. The number of ball pens which should be sold for 96, so as to have a profit of 20%। ठीक है, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि अगर हम 96 में कितने बॉल पेन हमें बेचने चाहिए। तो देखो, अभी ये हमने समझा था तो इससे हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मान लिया ये क्या है, क्वांटिटी 1, तो इसको Q1 मान लो। तो Q1 अपॉन में क्या था ये हमारे पास में, Q1 नहीं सॉरी, प्राइस 1, जो उसका प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस को मान लो प्राइस है, तो ये P1 हो गया। ये मान लो ये P1 है, ये हमारे पास में P2 है और ये क्या है हमारे पास में, क्वांटिटी Q1, क्या क्वांटिटी Q2 और ये क्या है हमारे पास में, प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्राइस ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो कितने से, क्वांटिटी जो भी है इसकी या और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस लॉस इज इक्वल टू P2 अपॉन में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो हम ये डायरेक्ट फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें बोला गया है कि 90 ब्लू पेन्स, तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में, क्वांटिटी की। ये किसकी वैल्यू हो गई, P1 की। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में, जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसकी। तो इसको अप्लाई करते हैं इस फ़ॉर्मूले को। तो Q1 अपॉन में क्या था फ़ॉर्मूला, प्राइस 1 अपॉन में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो, इज़ इक्वल टू P2 अपॉन में Q2 इंटू 100 और ये प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो प्राइस 1 पहले का कितने में है कि 160 में, तो 160 लिखो। क्वांटिटी कितनी है, 90 ब्लू पेन्स और कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये माइनस करना है। 100 माइनस कितना, 20 इज़ इक्वल टू P2, प्राइस कितना 96 में और क्वांटिटी वही हमें निकालनी है 100 और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस 20। तो बस इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि वैल्यू निकाल लो। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, 16 छिक्कम 96। तो यहाँ से Q2 इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं हम 100 प्लस 20 यानी 120 इज़ इक्वल टू, ये कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में सॉल्व होके आ जाएगा कितना, ये 120 हो गया। 6 इंटू 9 इंटू कितना, 100 में से 20 घटाएंगे 80, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और ये 6 एकम 6 और 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8 यानी 9 चौक 36। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो 120 प्रॉफिट के लिए हमें 36 पेन बेचने पड़ेंगे। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस इन 1 रुपीज़ अ मैन लॉसेस 40%, हाउ फॉर 1 रुपीज़ शुड ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। तो अब 20% फ़ायदा चाहिए तो कितने बेचने चाहिए? तो जैसे इसमें अप्लाई किया था, सिंपल यही फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। पहले का प्राइस क्या है, P1। P1 क्या है हमारे पास में इस क्वेश्चन में, ये है हमारे पास में 1 रुपी। तो 1 अपॉन में क्वांटिटी 32 ऑरेंजेस, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस कितना 40 इज़ इक्वल टू, अब कितना प्राइस है, 1 रुपी है तो 1 अपॉन में और ये कितनी क्वांटिटी कितनी है वही तो हमें निकालनी है क्वांटिटी, और गेन हो रहा है यानी 100 प्लस 20। तो इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन में 32
इंटू 100 में से अगर हम 40 बनाएँगे तो कितना होएगा 60, 1 अपॉन में क्यू इंटू कितना 120, तो 60 दूनी कितने होते हैं 120, तो 2 से कितनी बार जाएगा हमारे पास में 16 बार, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ऑप्शन नंबर जो ये 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।